प्रणाम है, नमस्कार है, अभिवादन है। वैसे अभी मैं सीधे बंगलौर से चल कर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और आज की आप सबसे बातचीत का एकमात्र विषय है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का असफल प्रयास कर रही है। किस प्रकार से विशेष तौर से हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिलाने का काम कर रही है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहाँ पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा उसका विरोध करवाना और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना, यह सवाल खड़ा करता है कि जो प्रयागराज के 2019 के कुंभ में वह डुबकी लगाने के लिए गए, या जो अपने को वह भी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उसके बाद इतना राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना, यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। मैं अगर आप सबके सामने जिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेकर के ये कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भगवान श्री राम इस देश के कर्म हैं, भगवान श्री कृष्ण इस देश के हृदय हैं और भगवान शिव इस देश के मस्तिष्क हैं। और अगर समाजवादी अपने आप को मानते हैं तो इस बयान के तत्काल बाद उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। समाजवादी पार्टी का इतिहास श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसका मैं भी एक सिपाही रहा हूं, किस प्रकार से जो राम भक्त अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस देने का काम, और किस प्रकार से 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को, सरयू के पानी को लाल करने का पाप किया गया, वह समाजवादी पार्टी का असली चरित्र उजागर हुआ है। बिहार के अंदर भी जो काम श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, वही काम श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। भगवान श्री राम के जीवन को जो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी आलोचना करता हूं और श्री अखिलेश यादव जी से सीधे इस पर वो पर्दे के पीछे से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को
भ्रमित करने की जगह स्पष्टता से अपनी बात बतावें कि उनका इस पर क्या मत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो विचार हैं उस पर उनका क्या मत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जो राम भक्त कार सेवक गए थे उसके ऊपर जो गोली चलवाई गई उस पर वह क्या कहना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के जो सवाल उठाए गए उस पर वह क्या कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। मैं इस प्रकार की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करता हूं और किसी भी समाज में इस प्रकार की भाषा बोलने का किसी को कोई औचित्य नहीं है। इस बयान से करोड़ों प्रदेश और देशवासियों की राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई। इस समय देश और प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के साथ डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है। धन्यवाद। देखिए, मैं जानता हूं कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नहीं, ये श्री अखिलेश यादव जी का है। अब देखिए, अभी उनके चाचा की भी क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी पे, उस पर मैं सवाल नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ यहाँ पर बैठे हुए आप सब पत्रकार मित्र भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई करे, उससे अगर आप में से भी जो राम भक्त हैं उनकी भी भावनाएं निश्चित तौर से आहत हुई हैं, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं, प्रदेश के एक एक राम भक्त की भावनाएं आहत हुई हैं और इस प्रकार के बयान का कोई स्थान समाज में नहीं है। नहीं, 5 साल फिर क्यों न है, उनको तो दूसरे दिन चले जाना चाहिए था। आए? ये समाजवादी पार्टी के भोंपू हैं, यानी प्रवक्ता हैं, उस प्रवक्ता की तरह ये बयानबाजी जारी की गई है और इसमें श्री अखिलेश यादव जी स्पष्ट करें कि इस बयान के वो समर्थन में है कि इस बयान के विरोध में है। मुझे लगता है श्री शिवपाल यादव जी को यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी तो अगर उनको भूल गए हों तो आप मेरी ओर से याद जरूर दिला दीजिएगा। उस समय श्री शिवपाल यादव जी उस समय की सरकार का हिस्सा थे और वहाँ अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को राम भक्तों के लिए जेल बना दिया गया था। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया गया था। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा ऐसा अहंकारपूर्ण बयान दिया जाता था और इसलिए उनको ये सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, सरकार को क्या करने की जरूरत है, सरकार पहले तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से इस पर स्पष्ट चाहता हूं कि वो स्पष्ट करें उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने, कि इस बयान का वो विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। वो चाचा के या अपने किसी नेता के माध्यम से बयानबाजी कराना बंद करके वो स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता को सामने आकर के बताएं कि इस बयान के बारे में उनका क्या कहना है। जो समाजवादी पार्टी का जिन्हें वो आदर्श मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के क्या बयान, मैंने उस लाइन को इसलिए उद्धृत किया है यहाँ पर कि उनके विचारों को भी मैंने जोड़ करके यह बात रखी है आपके सामने। देखिए, ये तो भावनाओं को आहत करने वाला है। अभी मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी के लिए उत्तर प्रदेश में या देश में कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार के बयान की आलोचना करते हुए जिन दलों के नेताओं के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है
उन दलों के जो मुखिया हैं उनके द्वारा इस विषय पे अपनी बात स्पष्ट तौर से सामने रखना चाहिए कि उस बयान के समर्थन में है कि विरोध में। नहीं, हम तो श्री रामचरितमानस के एक एक अक्षर को श्री राम जी के नाम का, माता सीता जी के नाम का पूरे एक आदर्श मानते हैं, महामंत्र मानते हैं और हमारी आस्था और श्रद्धा है। और मुझे भी व्यक्तिगत तौर से एक राम भक्त होने के नाते मुझे भी इस प्रकार की बयानबाजी से चोट लगी। 1 to 1। चलिए, वो चुनाव की बात जब आएगी, चुनाव की बात हम लोग देख लेंगे। चुनाव की बातें तो आती रहेंगी और चुनाव के परिणाम भी आप सबके सामने बहुत जल्दी आएंगे भी। वो चुनाव का विषय नहीं है आज, तो इस चौपाई का विषय जो उन्होंने उठा करके राम भक्तों की भावनाओं को, वो कानूनन जो कार्रवाई होनी है वो होगी। वो अभी इसमें सरकार का हस्तक्षेप का विषय नहीं है। एक राजनीतिक दल के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, देश प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, इस नाते हम लोग स्पष्ट तौर से इसमें श्री अखिलेश यादव जी स्पष्ट करें कि वो इस बयान के समर्थन में है कि विरोध में है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था वह गलत कहा था कि यह जो इनके नेता कह रहे हैं, इनके भोपू कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं, यह स्पष्ट जी।